नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूं अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 7वीं का हिंदी विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहेगा और ये पेपर आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस पेपर में जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे प्रश्न मैं उत्तर सहित लेके आया हूं, ताकि आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से याद हो जाए और आप परीक्षा में बेस्ट स्कोर कर सके। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपके निर्देश दे रखे हैं कि सभी विद्यार्थी सर्वप्रथम पेपर के ऊपर अपना नामांकन लिखे, यानी अपने रोल नंबर पेपर के ऊपर लिखने हैं। दूसरा निर्देश है कि इन प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे, यानी आपकी कॉपी है उसमें आपको उत्तर लिखना है। तीसरा निर्देश है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं, यानी सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना जरूरी है। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। इससे पहले आप विद्यार्थियों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक हैं, तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा नागार्जुन। ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 कि चीकू को उठाकर सज्जों पर नीचे की ओर झांकने लगती थी। कौन झांकने लगती थी? तो युवतियां। ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कठपुतली को अपना दुख होता था, तो कठपुतली को दुख क्यों होता था? क्योंकि वे दूसरों के इशारों पर नाचती थी, इस कारण से कठपुतलियों को दुख होता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है पेड़ खड़ा हुआ था। कहाँ खड़ा हुआ था पेड़? तो पेड़ है वो समुद्र के किनारे फुटपाथ पर खड़ा हुआ था। अगला प्रश्न है 5वां कि कविता में पहाड़ को दिखाया गया है, तो कविता में पहाड़ को क्या दिखाया गया है? किसान के रूप में दिखाया गया है। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कि समाचार का संधि विच्छेद है, यानी समाचार शब्द है, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो समधन आचार। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। हमने उत्तर भी साथ में लिख रखे हैं, ताकि आपको ये पेपर हम पढ़ने देने वाले हैं, इसलिए जब आपको पढ़ने देंगे तो उस समय पे आपके ये काम आएगा। 7वां प्रश्न है कि मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर उसका अर्थ घमंड होता है? तो इसका सही आंसर होगा अभी। अभी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अभिमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिमान हो जाएगा। इस तरह से ये मान शब्द में जोड़ने पे इसका अर्थ है वो घमंड निकलता है। 8वां प्रश्न है कि मानव का विलोम शब्द है, तो मानव का विलोम शब्द है दानव, यानी मानव और दानव, तो इसलिए ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। पहली खाली जगह देखिए, रास्ते में खाली जगह सूख गया था, तो रास्ते में क्या सूख गया था? कीचड़ सूख गया था, तो इसमें हो जाएगा कीचड़। अगला प्रश्न है इसी में खाली जगह में ख मैंने उसकी ओर स्नेहपूर्वक आंखों की ओर देखा, स्नेहपूर्वक हो जाएगा इस खाली जगह में, क्या हो जाएगा? स्नेहपूर्वक हो जाएगा। अगली खाली जगह है कि हिमालय की गोद में बनकर ये कैसे खेला करती हैं, बच्चियां या फिर पुत्रियां? तो इसमें हो जाएगा बच्चियां, ठीक है ना। और अगली खाली जगह है कि रोहिणी उठकर अपने खाली जगह बाबू के पास गई, तो पति, ठीक है ना, यहाँ पे पति हो जाएगा, पति विजय बाबू के पास में गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए, यानी आगे के जो प्रश्न है इनके उत्तर आपको एक लाइन में देना है। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए, घोंसला न मिलने पर पक्षी कैसे खुश रहेंगे? तो पक्षियों को अगर घोंसला नहीं मिले तो वे कैसे खुश रहते हैं? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा घोंसला न मिलने पर पक्षी ऊंची उड़ान भरकर खुश रहेंगे। क्या करेंगे? वो ऊंची उड़ान आकाश में उड़ेंगे और इससे वो खुश हो जाएंगे। अगला है इसमें कि लेखक के घर की खिड़की पर कौन आकर बैठ गया था? तो इसका सही आंसर होगा लेखक की घर की खिड़की पर आकर कौवा बैठ गया था। कौन बैठ गया था? कौवा बैठ गया था। अगला है कि नदियां दूर से देखने पर कैसी प्रतीत होती हैं? तो विद्यार्थियों नदियां दूर से देखने पर संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती हैं। कैसी प्रतीत होती है? संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती हैं। अगला प्रश्न है कि कठपुतली किन्हें तोड़ देने का आग्रह करती हैं? तो कठपुतली अपने आगे और पीछे बंधे धागों को तोड़ देने का आग्रह करती हैं, क्योंकि उनके इशारे पे उनको नाचना पड़ता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। इनमें से आपको 3 के उत्तर देने हैं। 4 प्रश्न यहाँ पे दे रखे हैं।
तो पहला प्रश्न इसमें है कि खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार पिटारे में अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी होती हैं, ठीक उसी प्रकार में खून में भी लाखों की संख्या में लाल कण, सफ़ेद कण, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स कण समाये होते हैं, यानी इनके अंदर भी ये मिले होते हैं। इस कारण से खून को है वो भानुमति का पिटारा कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कवि ने अंधकार की तुलना किससे की है और क्यों की है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा कवि ने अंधकार की तुलना भेड़ों के गल्ले से की है, क्योंकि जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में भेड़ एक दूसरे से सटकर इकट्ठा होती हैं, उसी प्रकार से शाम को अंधकार भी चारों ओर फैल जाती है। तो भेड़ों के जो गल्ला है यानी टोली है, अपनी भाषा में अपन टोली बोलते हैं, तो उसे की है। अगला प्रश्न है कि खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया थी? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा खिलौने वाले की मधुर और सुरीली आवाज़ सुनकर बच्चों में हलचल मच जाती थी और वे अपने खेलों को छोड़कर घरों, गलियों, उद्यानों के पास में खिस्से चले आते थे और इस हड़बड़ी में किसी की टोपी गिर जाती थी तो किसी के जूते ही छूट जाते थे। अगला प्रश्न है इसी में कि मनुष्य को धरती की भांति सहनशील क्यों होना चाहिए? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा मनुष्य को धरती की भांति इसलिए सहनशील होना चाहिए क्योंकि वह धरती की तरह सुख दुख के को समान रूप से सहन कर सके, अर्थात उसे स्वीकार कर सके कि जिस तरह से धरती के ऊपर सुख दुख आते हैं, उसी तरह से मनुष्य को भी सुख और दुख को सहज ही स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी के पार्ट हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 12 कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आय, आशा, उदय और कोमल, इनके आपको विलोम शब्द लिखने हैं। ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आय का विलोम व्यय होता है, आशा का निराशा होता है, उदय का आस्त होता है और कोमल का कठोर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यानी जो आगे पद्यांश दे रखा है इसकी व्याख्या करनी है। ऐसे थे अरमान की उड़ने नीले लब की सीमा पाने, लाल किरण की सोच खोए चुगदे तारक अनार के दाने। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा। अगर ये नहीं आता है तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मुट्ठे देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पाँव भगी। इसका आपको भावार्थ लिखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपके वार्षिक परीक्षा में अति महत्वपूर्ण रहेगा। माधवदास वाला, माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, उसकी सब संस्था बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया को इस डाल से उच्च डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उच्च चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई हो, बड़ी अच्छी आई। अब बगीचा तुम लोगों के बिना सूना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम रोक टोक यहाँ आया करो। इस तरह से ये माधवदास है अपनी व्यथा है चिड़िया को बता रहे हैं। इनके उत्तर इस तरह से हैं। इसी गद्यांश में से आपको पढ़ के देने हैं। फिर उसके बाद में अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। टीसी के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। इस तरह से लिखा जाता है प्रार्थना पत्र। और फिर उसके बाद में अंतिम प्रश्न रहेगा, वो रहेगा किसी एक विषय के ऊपर आपको निबंध लिखना है। होली, मेरा प्रिय खेल, कोरोना वायरस, मेरा विद्यालय, मेरे प्रिय शिक्षक। ये मेरे प्रिय शिक्षक हैं, ये आ सकता है आपके, होली और मेरा विद्यालय आ सकता है। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 7 का हिंदी विषय का पेपर। मैंने पूरा पेपर आपको सोल्व कराने की कोशिश की है। मेरी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके फ्रेंड तक इसे आगे शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।